हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। आज हम गोल्जी एपरेटस को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि गोल्जी एपरेटस किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ है और सेल को इसकी कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखेंगे कि गोल्जी एपरेटस में से आपको कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और चीज़ें आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो ये सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप यहाँ पे वाइट बोर्ड की तरफ जाएं तो वाइट बोर्ड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अगर हम इसकी डिस्कवरी और नेमिंग पे जाते हैं तो गोल्जी एपरेटस जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। लेट मी हाईलाइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। इसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी है, इसको कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले डिस्कवर किया। और कब, यहाँ पे हमारे पास 1898 इसका जो डेट ऑफ डिस्कवरी है वो 1898 है। ये सबसे पहले देखा गया नर्व सेल्स के अंदर, और नर्व सेल्स के अंदर इसको कहाँ पे देखा गया, इसको कैट और आउल के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। ये नर्व सेल ऑफ द कैट एंड आउल। फिर अगर हम बात करें तो ये जो गोल्जी एपरेटस है, प्लांट के अंदर इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। प्लांट सेल के अंदर इसका एक स्पेशल नेम है दैट इज़ कॉल्ड डिक्टियोसोम और पेरोनसीटो भी इसको बोला जाता है प्लांट सेल के अंदर। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉन भी है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें देखें तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये फ्लैट डिस्क शेप सैक्स पर मुश्तमिल होता है जिनको बोला जाता है सिस्टर्नी। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक्स नोन एज सिस्टर्नी। और हर एक जो सिस्टर्नी है उसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर के इन बिटवीन रहता है। स्टैक्ड होते हैं, यानी जितने भी सिस्टर्नी हैं वो एक दूसरे के ऊपर तय लगे हुए होते हैं, यानी दे आर स्टैक्ड वन बाय वन अपॉन ईच अदर। ये ज़्यादातर जो हमें गोल्जी एपरेटस नज़र आ सकता है इट इज़ कॉन्सेंट्रिक नियर द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास हमें नज़र आएगा, न्यूक्लियस को सराउंड करता हुआ, लेकिन ये डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी टू फेजेस होती हैं, वन इज़ इट्स सिस फेज, let me highlight the portion cis phase and the other one is its trans phase। तो फंक्शनली ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इनको देखें तो ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हैं, यानी ये एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, यानी गोल्जी एपरेटस का ही ये पार्ट हैं, बट दे आर फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Let us move towards the diagram of the गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में से हमने यहाँ पे गोल्जी एपरेटस देखा। यानी इसमें अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है और न्यूक्लियस के बाहर आपको यहाँ पे गोल्जी एपरेटस नज़र आ रहा है। अब ये गोल्जी एपरेटस अगर हम यहाँ से लेते हैं तो इट लुक लाइक दिस वन आता है। इसकी जो एक साइड है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ इट्स सिस फेस, और जो कि अंदर को मुड़ी हुई होती है, और ये बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होती है, जबकि एक ऑपोजिट साइड है दैट इज़ कॉल्ड इट्स ट्रांस फेस। ये जो सिस फेस है इसी को फार्मिंग
फेस का भी नाम दिया जाता है, बिकॉज जो गोल्जी एपरेटस है वो इस डायरेक्शन से या इस साइड से बन रहा होता है, जबकि जो दूसरी साइड है जिसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, इसको हम मैच्योरिंग फेस का भी नाम देते हैं, जो कि गोल्जी एपरेटस इस साइड से मैच्योर हो रहा होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सिस्टर्नी है इस तरफ वो थोड़े से जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सिस्टर्नी का साइज़ जो है वो स्मॉल है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर जो है वो सिस्टर्नी का साइज़ जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है यानी इस साइड से इस तरफ को ये क्या हो रही है, फॉर्मिंग फेज से टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेज गोल्जी एपरेटस बन रहा है। फिर आप देखेंगे इन सिस्टर्नी के साथ यानी ये जितने भी वेजिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं इनको हम सिस्टर्नी का नाम दे रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। और इनके साथ ये जो वेजिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वेजिकल्स एक्चुअली आते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्डिंग होती है और ये वेजिकल्स आते हैं और ये वेजिकल फ्यूज़ होने के बाद ये सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें से जब वेजिकल्स निकल रहे हैं तो इनको सेक्रेटरी वेजिकल्स बोला जाता है। ये जो ट्रांसफेज से वेजिकल्स निकलते हैं इनके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि फिर बाद में चल के सेल के फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक सेक्रेटरी वेजिकल नज़र आ रहा है जिसको हमने यहाँ पे लाइसोसोम से मेंशन किया है, यानी ये सेक्रेटरी वेजिकल लाइसोसोम के तौर पे एक्ट करेगा जो कि सेल का एक और ऑर्गेनेली है। अगर हम यहाँ पे गोल्जी एपरेटस को देखें तो इसको पैकिंग यूनिट का भी नाम दिया जाता है, यानी ये इसका एक निक नेम है कि इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स आए थे और उन वेजिकल ने फ्यूज़ होकर सिस्टर्नी बनाया, सिस्टर्नी मैच्योर हुए तो उनके अंदर से फिर बर्डिंग हुई, तो जो चीज़ें निकलती हैं सिस्टर्नी में से वो क्या बनती हैं, वो पैक होके और मॉडिफाई होके चीज़ें आती हैं और उनको सेल फिर यूज़ करता है, जैसा कि आप लाइसोसोम के केस में देख रहे हैं कि इसको फिर सेल बाद में यूज़ करेगा। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस। हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, हमने इसका बेसिक जो चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली। अगर हम इसके फंक्शन की तरफ जाते हैं तो गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन है मॉडिफिकेशन, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो चीज़ें इसके पास आती हैं उनको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मज़ीद देखें तो इसका जो फंक्शन है वो पैकिंग है, यानी चीज़ों को पैक करता है और फिर प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट और लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट भी ये करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ये चीज़ों को मिक्स भी करता है, यानी मॉडिफाई करके लेट्स सपोज ग्लूकोज और प्रोटीन को मिलाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी, ग्लूकोज और लिपिड्स को मिलाएगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये कॉन्जुगेशन भी कर सकता है, यानी चीज़ों को मिलाकर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनवाने में भी ये इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ अभी आपने प्रीवियसली देखा भी है कि जो लाइसोसोम होते हैं जो कि सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल की जो इंटरनल डाइजेशन है, सेल की जो ऑटोफेगी है वो सारी कंट्रोल हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कि सेलुलर अकरेंस, सेल के अंदर ये कहाँ पे हमें दिख सकता है, तो और कौन से सेल में ये दिख सकता है। तो अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाते हैं उसमें भी ये नहीं होता है। उसके साथ अगर आप देखें तो स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट्स उनके अंदर भी नहीं होता है, ट्रीडोफाइट्स के स्पर्म्स के अंदर भी नहीं होता है, लेकिन ये अबंडेंटली हमें नर्व सेल्स के अंदर, ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर, क्योंकि उनका काम ही सिक्रीशंस बनाना है, गॉबलेट सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स और पेंक्रियाज के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने गोल्जी एपरेटस को कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि गोल्जी एपरेटस जो है वो कहाँ पे होता है, क्या काम करता है, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं और इसके फंक्शन डिस्कस किए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।